तो मैंने उनको पहले खिलाफत दी थी सिर्फ 4 सलासिल। अब बशर्ते इल्म व अमल उनको 14 सिलसिलों की इजाज़त दी जाती है। हमारा नहीं है तो बस आपकी नहीं है कितने सिलसिलों की थी। अल्लाह ताला कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मौलाना नबील करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, आज 98 के मानी 2 कम 100 98वां उर्से खासवी की खरका पोशी की महफिल है। यानी हमारे दादा पीर सैयदना इस्माइल हसन नबुल कासिम शाहजी मियाँ का 1347 हिजरी में विसाल हुआ और उसके बाद मेरे मुर्शिद सैयद शाह औलाद रसूल मोहम्मद बिया कादरी बरकाती ज़ेब सज्जादा हुए। उनका विसाल सन 56 में हो गया। उसके बाद मेरे वालिद माजिद इस मसनद पर रौनक अफरोज हुए और सन 95 तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और उसके बाद आपका ये खादिम जैसी भी हो रही है टूटी फूटी खिदमत कर रहा है। लोगों को शुबा था वालिद माजिद के विसाल के बाद कि अब महरेरे में अंधेरा हो गया, लेकिन अल्लाह ने इतना उजाला दिया कि देखने वालों की आंखें खैरा हो गई। बेशक सुभान हमने अपनी जितनी ताकत थी सब लगाई और एहसनुल बरकात कायम किया, महरेरा पब्लिक स्कूल कायम किया और अलीगढ़ में अल बरकात एजुकेशनल सोसाइटी के तहत B.Ed, MBA, BBA, BCA, BA और नर्सरी से लेकर 12वीं तक इंग्लिश मीडियम की CBSE का कोर्स लिया और अल्लाह के फजल करम से बहुत इत्मीनान से चला रहे हैं। ये मत कहिएगा कि आप अपने मुँह खुद ही बिया मिट्ठू बन रहे हैं। हक तो वो है जो सर चढ़ के बोले। सच है। अभी हमारे अजीज सैयद अमीनुल कादरी साहब ने हमें और आपको अपने ख्यालात से वाकिफ कराया। मैं इनसे भी कहता हूँ और अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि हर महीने 10-12 कॉलें इनकी वो मुझे झेलनी पड़ती है। तो कहती है आप सैयद अमीनुल कादरी हैं? मैंने कहा ना, मैं सैयद भी हूँ, अमीनुल अमीन भी हूँ, कादरी भी हूँ, लेकिन मैं सैयद अमीनुल कादरी नहीं हूँ। आपको उनका नंबर मालूम है? आपको उनका नंबर याद है? मैंने याद नहीं है, लिखा हुआ है किताब में। ये मैं नहीं कहता, किताब में लिखा हुआ है, वरना फिर ये एक ड्यूटी लग जाएगी बार बार। और हमारे मौलाना सलमान अजहरी साहब ने अपने ख्यालात से वाकिफ कराया। हमारे वालिद माजिद फरमाते थे कि अपने पीर को छेड़ो, अब छोड़ो मत, और दूसरे पीर को छेड़ो मत। अभी जो वाक़यात सुनाए कि अगर पीर कमज़ोर भी है तो दादा पीर हो वो भी कमज़ोर है, तो परदादा पीर हो वो भी कमज़ोर है, तो लकड़दादा पीर। तो एक वाक़या याद आता है, सन 1857 में हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी लड़ी गई, जिसे अब अंग्रेज़ों ने गदर का नाम दिया। तो हर पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैली हुई थी। लखनऊ में एक फ़कीर सूरत आए और उन्होंने हलवाई से कहा कि मुझे 1 रुपया दे दे। बताइए सन 57 में 1 रुपये की क्या हैसियत रही होगी, जब 1 रुपये में 40 सेर गेहूँ आता था। और मेरे दादा ने मुझे बताया सब, और 1 रुपये में 80 सेर मक्का या बाजरा आता था।
तो उसने कहा, दुकानदार ने कहा मैं चलो यहाँ कहा, कह देख मुझे दे दे 1 रुपया, नहीं तो मैं तेरी दुकान पलट दूंगा। इसलिए मैं देखा तो दुकानदार के पीर आ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, उन्होंने कहा हुजूर ये 1 रुपया मांग रहा है। वो कहता है अगर 1 रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान पलट दूंगा। तो हलवाई के पीर ने गर्दन झुकाई और कहा कि इसको फौरन 1 रुपया दे दे। उनका वाह साहब वाह, पीर हमारे और हिमायत इसकी कर रहे हैं आप। कह कि नहीं, मैंने देखा कि इसका पीर खाली, इसका दादा पीर खाली, इसका परदादा पीर खड़ा हुआ कह रहा है कि कब वक्त तूने ऐसा चैलेंज दिया तो तू क्या पलटेगा, दुकान तो मैं पलट दूंगा। मतलब ये कि अपने पीर को अपने हक में सबसे ज्यादा नफा देने वाला जानना चाहिए। मेरे अजीजों, महबूब इलाही सुल्तान निजामुद्दीन महबूब औलिया की बारगाह में 2 फकीर पहुंचे बाहर से और कहा कि भूख लगी है, खाना खिलवाओ। तो उन्होंने जो खाना दिया जाता था वो खाना उन्होंने मेहमानों के लिए मंगवाया और मेहमानों ने खाना देख के कहा कि हटाओ इस खाने को, हम क्या इतना खराब खाना खाएंगे और अच्छा लाओ। तो महबूब इलाही ने अपने खादिम इकबाल को हुक्म दिया कि दूसरा खाना दे दो। दूसरा दिया तो उसमें भी मेहमानों ने नाक भौं चढ़ाई। अरे वाह साहब वाह, हमें इस लायक समझा कि ऐसा खाना खिलाया जाए। तीसरा के मंगवाया महबूब इलाही ने, तो उस पर भी मेहमानों को नागवार हुआ। तो उन्होंने मेहमान के कान में कहा, उससे तो अच्छा है मुर्दा बैल की गोश्त से तुम खा के आ रहे हो। अब वो साहब नाचने लगे, दोनों पे कैफियत तारी हो गई। दोनों खास पर कहने लगे हमें जो मिला हमारे पीर से मिला। तो लोगों ने उनसे पूछा, भाई तुम्हारे पीर तो यहाँ है नहीं, ये तो कर्म इनका है महबूब इलाही का। कह लगे हमारे पीर का कर्म नहीं होता तो ये भी कर्म नहीं करते। तो मेरे अजीजों, मजबूती से अपने मामलात कायम रखिए और जैसे हालात चल रहे सारी दुनिया में उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि अल्लाह सब हालात सुधर जाए। मैंने आज एक इरादा किया था शाम को और उस इरादे की तकमील का वक्त आ गया। सुन्नियों के सबसे बड़े इदारे अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ के उस्ताद हैं मौलाना सदरुल बरा साहब कादरी। मैंने आज इनको सिलसिले कादरिया बरकातिया में खिलाफत अता की। अल्लाह ताला इनको खिलाफत का जिम्मेदारी संभालने की हिम्मत अता फरमाए। तहरीरी बाद में पहुंचेगा आपके पास। अब इतने लोगों की गवाही भी दे दिया उसने। हैं? हमारे मौलाना सदरुल बरा साहब अपनी इल्मियत और अपनी लियाकत और अपनी काबिलियत की वजह से इस काबिल है कि इनको खिलाफत दी जाए। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े सैयद मोहम्मद अमान और छोटे सैयद मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने अभी 2 महीने पहले PhD की डिग्री हासिल की है, डॉक्टर सैयद मोहम्मद उस्मान। तो मैंने उनको पहले खिलाफत दी थी सिर्फ 4 सलासिल। अब बशर्ते इल्म अमल उनको 14 सिलसिलों की इजाजत दी जाती है। हमारा नहीं है तो बता
गिने हजरत कितनी सिल्फ होगी थी? ये दोनों हजरात की खिलाफत उस वक्त तक है जब तक ये मसल की आला हजरत पर कायम रहेंगे, उसी वक्त तक है खिलाफत। हमारे दूसरे बहुत चहीते हजरत मौलाना मसूद अहमद साहब को सिलसिले आलिया कादरिया की इजाज़त दी जाती है। अल्लाह ताला इन सब से अपने दीन का काम ले ले, और जो ये कोशिश करते रहते हैं मसलक आला हजरत के लिए, इसी तरह से सब चलते रहे। 12 बज गए, आप लोगों को भी भूख लगी होगी और मुझे तो बहुत लगी है, क्योंकि मैंने दोपहर के बाद कुछ खाई नहीं, इस डर से कि अगर कुछ खा लिया तो यहाँ कैसे आपके साथ बैठ पाऊंगा। भरे पेट में काम मुश्किल से होती। अब इंशाअल्लाह हमारे नजीब मियाँ कुछ अपनी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद सलातो सलाम और दुआ। हाँ, अहले सुन्नत की आवाज़। अच्छा, हर साल की तरह इस साल भी आपके महबूब रिसाले अहले सुन्नत की आवाज़ का इस्लाह मुआशरा नंबर शाये हुआ, और मुआशरे का जो हाल है उससे हम आप सब वाकिफ़ हैं। मेरी दरख्वास्त है कि अपने अपने घर जाएं तो वो रिसाला अपने साथ लेते जाएं।